हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है, आरबीएसई बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से क्लास 12th में अभी आए हैं और एकेडमिक ईयर 2022-23 का सिलेबस पता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आरबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली अगर बात करूँ तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, सबसे पहले जिसको आप अकाउंट्स बोलते हैं, उस सब्जेक्ट की लेखा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं। इस सब्जेक्ट की बात करूं, इसका सिलेबस क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा जो अकाउंटेंसी की जो बुक है आपकी, उस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो बुक मिलेगी आपको, पार्ट 1 और पार्ट। ठीक है। तो ये दोनों बुक आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में पीडीएफ या अपने लैपटॉप में पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। इसको मार्केट में भी मिलती हैं ये बुक। ठीक है। तो ये बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, आपको 2022-23 में क्या पढ़ना है, क्योंकि इस बार कोई भी कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, 30% कम वगैरह कुछ नहीं हुआ, कोविड वगैरह कुछ है नहीं, तो पूरा सिलेबस आएगा आपके। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको मेन दो आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको अकाउंटिंग करनी है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ऐसे बिजनेस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आपने 11th में पढ़ा होगा, कोई भी बिजनेस होता है उसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। ऐसे बिजनेस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, है ना, गैर लाभकारी संस्थाएं टीम बोलते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करें। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो पढ़ना है आपको इस पार्ट में। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपको पढ़ना है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, जैसे ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, लेकिन पार्टनरशिप जो है उसके अंदर अपने आप में 4 चैप्टर है। तो 4 चैप्टर आपको पार्टनरशिप के पढ़ने हैं, एक चैप्टर आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंदर, पार्ट ए के अंदर या पार्ट फर्स्ट के अंदर, अकाउंटेंसी की लेखा शास्त्र के पार्ट अ भाग के अंदर टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एक कौन सा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी के 4 चैप्टर किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड होगा एडमिशन, थर्ड है रिटायरमेंट और फोर्थ है डिसोल्यूशन। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ नीचे दिया गया है। ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, ये चैप्टर फर्स्ट कौन सा हो गया, ये अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर सेकंड पार्टनरशिप का है, लेकिन इसमें ओनली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो भी पार्टनरशिप का है, लेकिन इसमें क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर अगर आ जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसी चैनल पे पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की तो क्या होगा। और फिफ्थ यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म का अगर समापन हो जाए तो क्या होगा। तो ये 5 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर अकाउंटेंसी के। 4 चैप्टर पार्टनरशिप का, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको जो अकाउंटेंसी का पार्ट सेकंड है, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो है, एक सेकंड, हाँ, आपको जो है 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने, एक पढ़ना है कंपनी अकाउंट और एक पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। अब कंपनी अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताता हूँ। कंपनी अकाउंट आपने कंपनी पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की बिजनेस स्टडी के अंदर कंपनी जरूर पढ़ा होगा। कंपनी क्या होती है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। हाँ, तो उसका न्यूमेरिकल है इस बार आपके यहाँ पर। इसमें जो देखो आपको, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ये पार्ट फर्स्ट का एक बार इन्होंने वापस दिया है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर पार्टनरशिप के 1 2 3 4 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर, ये पार्ट फर्स्ट का। पार्ट सेकंड के अंदर देखो यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले कंपनी अकाउंट का चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। सेकंड नंबर पढ़ना है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है। और थर्ड नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। और फोर्थ नंबर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो। तो बहुत बड़ा पार्ट है, पार्ट आपका सेकंड। सिलेबस बहुत लेंदी है, अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके पूरा होगा। तो यहाँ पर चैप्टर है टोटल 6, 5 वहाँ, टोटल हो गए 11।
और 11 के 11 चैप्टर लंबे चौड़े हैं, क्योंकि आपके अभी जो सिलेबस अप्लाई हो गया है वो हो गया एनसीईआरटी का। कौन सा सिलेबस अप्लाई हो गया? एनसीईआरटी का, है ना। नेशनल लेवल पे जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अप्लाई हो गया है, ताकि आपके आगे जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह आप दोगे अगर, या सीए वगैरह करोगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बहुत लंबा चौड़ा है। पिछली बार तो क्या थोड़ा कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, पेपर भी थोड़ा उस हिसाब से था कोविड की वजह से, तो इतना जोर नहीं था इस बार। और पिछली बार भी जो स्टूडेंट ऐसा सोच के गए थे ना कि कोविड की वजह से जैसे 2020 में पास हुए वैसे पास हो जाएंगे, नहीं, फेल हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा खासा लेंदी सा एक सिलेबस है आपका अकाउंटेंसी का, पेपर भी लंबा चौड़ा आता है, हार्ड भी आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी से स्टडी स्टार्ट कर दी। ये दोनों बुक आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों बुक का। आप जाके उन दोनों बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे अकाउंटेंसी के, आप यूट्यूब से मेरे से हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो में डाल चुका हूँ और भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो दो तरीके, एक तो है ऑनलाइन, ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। दो तरीके की बैच हम चलाते हैं, ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन लेना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम यही है, कॉमर्स वाले गुरुजी, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, जल्दी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर आ जाइए। कोचिंग सेंटर कहाँ है? हमारा कोचिंग सेंटर है जोधपुर में। तो अगर आप जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर में अगर आप रहते हैं तो हमारे से ऑनलाइन भी आप, ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग इस बार लगेगी, ठीक है। बीच में कोविड की वजह से नहीं लगाई थी, लेकिन अब लगेगी। तो सर ऑफलाइन आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है? तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल मैप पे जाना है, वहाँ लिखना है कॉमर्स वाले गुरुजी। अगर आप जोधपुर में रहते हैं ना तो गूगल मैप खोलिए, कॉमर्स वाले गुरुजी सर्च कीजिए, डायरेक्शन आ जाएगा, से आ जाइए, ठीक। तो दो तरीके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब गुड बाय एंड